हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज मैं कराने जा रहा हूं आपको क्लास 11 की 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो पोलर फॉर्म के ऊपर बेस्ड हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पढ़ा ही दिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रिकैप्चुलेट करवाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट्स। आज हम मॉडुलस आर्गुमेंट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, विच आर बेस्ड ऑन द पोलर फॉर्म। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ही ली है, आज हम पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारा पिछला लेक्चर जो था हमारा इसके ऊपर बेस्ड था। ये हमने करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके बाद 1/0, 0/1, 1/∞ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने प्लेन पे डिस्कस किया था कि थीटा कैसे पता चलता है, किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा को निकालते कैसे हैं, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए प्लस आयोटा बी ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये तो हमने डिस्कस कर ही दी थी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पोलर फॉर्म की, कॉम्प्लेक्स नंबर की, सॉरी। आज हम इसके बाद ए प्लस आयोटा बी के बाद एक और आती है जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए हमें दोबारा प्रीवियस लेक्चर की तरह मॉडुलस और आर्गुमेंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पोलर फॉर्म को निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो यहां पे आपको थीटा की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी और आर की भी। इट मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट्स, सो दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इक्वेशन हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर ही लिया था हमने। ठीक है, अब क्या बोलता है? कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। फर्स्ट सेकंड हमने कर दिया था, इसके टोटल 8 क्वेश्चन से। आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, फर्स्ट से लेके 3 से लेके 8 तक जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले इसका नाम दे दो, अगर आपने नाम लिखना है, नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे, आर की वैल्यू। अगर वो भी नहीं निकालनी है पहले, इसका मतलब पहले हमें ए प्लस आयोटा बी के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हियर ए की वैल्यू जो रियल पार्ट होता है, बी की वैल्यू जो आयोटा के साथ लगा है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा वो उसको जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियो पढ़ी होगी, पहले वहां पे पढ़ लें, सो दैट आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। वहां पे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी करवाया मैंने और उसके साथ मैंने पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आज इसी के आगे फर्दर पढ़ाएंगे। बी की वैल्यू जो भी आयोटा के साथ होता है, अगर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, बट यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यू हैव टू राइट हियर -1। मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर और बी की जगह पे -1 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का भी स्क्वायर -1 होगा, +1 होगा। ये याद रखिएगा कि अगर इवन नंबर है पावर में तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड नंबर है पावर में तो -1 आएगा। ठीक है, अब 1 + 1 √2, तो ये निकल गई हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या? √2। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ती है। अल्फा कैसे सिखाया था मैंने आपको? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। तो tan इनवर्स वैसे ही, मॉडुलस वैसे ही, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। बेटा मॉडुलस है तो मॉडुलस हर एक नेगेटिव साइन को किसमें चेंज कर देगा? पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या आएगा? 1, क्योंकि -1/1 जो होगा वो 1 ही होगा, तो नेगेटिव को चेंज कर दिया पॉजिटिव में। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 कब होता है? मैंने बताया था 45 डिग्री पे 1 होता है। तो 45 को लिखते कैसे हैं? देखो, tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री पे। और 45 डिग्री को लिखते कैसे हैं? 4 होगा तो 4 ही, मैंने बोला था, बताया था आपको, π/4 किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan π/4। ये और ये कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। ठीक है, यहां तक निकाल दिया, कोई डाउट? ये निकाल दी आर की वैल्यू और यहां पे निकाल दी किसकी वैल्यू? अल्फा की वैल्यू। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए ये किस क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करता है हमारी गिवन इक्वेशन। कौन सी? 1 माइनस आयोटा कहां पे एग्जिस्ट करेगा? अब देखिए 1 प्लस में है और आयोटा किस में है? नेगेटिव में। एक प्लस और एक माइनस। हम यहां पे लिखते हैं सिंस
1 माइनस आयोटा x का पॉजिटिव y का नेगेटिव लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में था? देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यहां पे एक नेगेटिव, एक x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। यही था हमारी वैल्यूज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस अल्फा के। थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस अल्फा के। अभी बताया मैंने आपको, माइनस वैसे ही अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, यहां पे ठीक अल्फा लिख देते हैं, माइनस अल्फा, थीटा वैसे ही, माइनस वैसे ही, अल्फा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4। ये निकल गई हमारी थीटा की वैल्यू और निकल गई हमारी ये अल्फा आर की वैल्यू। आर भी निकाल दिया और थीटा भी निकाल दिया। पोलर फॉर्म क्या होती है? हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म वो क्या थी? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह की फॉर्म्स में लिखा जाता है, वन इज द ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, अदर वन इज द आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो कॉस थीटा जो होता है इसमें रियल पार्ट होता है, साइन थीटा जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है, आयोटा इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। तो आर की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे? √2 कॉस, वैसे ही थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? -π/4 प्लस आयोटा साइन, वैसे ही थीटा की वैल्यू -π/4। बस इसकी वैल्यूज नहीं डालनी है, बस इतनी से आपको फॉर्म बना के छोड़ देना है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉस की वैल्यू वैसे ही थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी और आर की वैल्यू को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और कोशिश करता हूं आपको क्लियर करने की। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या है? सबसे पहले मान लो इसको लेट z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? √a² प्लस b²। a की वैल्यू -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं हेयर a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 1, जिसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1 + 1 2, so 2 is not a perfect square root of any number, so you have to write here √2 ही वैल्यू होगी किसकी? r की वैल्यू होगी। तो यहां पे लिख देते हैं r इक्वल्स टू √2। अब हम निकालते हैं नाउ अल्फा की वैल्यू। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, b की वैल्यू हमारे पास है 1, a की वैल्यू हमारे पास -1। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन -1 क्या होगा? -1 ही होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स नेगेटिव को चेंज कर देगा मॉडुलस किस में? पॉजिटिव में चेंज कर देगा था, अभी तो बताया था मैंने आपको। अब 1 कब होगी? हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि 1 कब होती है? tan 45 डिग्री पे। और 45 को लिखना कैसे है? π/4। तो यहां पे हम लिखते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/4, क्योंकि 45 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? π/4। अगर अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई है, अब हम देखेंगे यहां पे सिंस -1 प्लस आयोटा जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन दिया है, -1 x का नेगेटिव, फर्स्ट x का, आफ्टर दैट y का। x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है? लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट पे? अभी बताया था मैंने आपको, x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट पे थीटा किसके इक्वल होता है? 180 माइनस अल्फा के इक्वल। थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा किसके इक्वल होगा? 180 माइनस अल्फा के इक्वल। 180 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या निकाली हमने? π/4। यहां पे आएगा 4π माइनस π/4, ये आ गया आपका क्या? 3π/4। निकाल दिया, अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी, थीटा की वैल्यू भी निकाल दी, एज वेल एज आर की वैल्यू भी निकाल दी, मॉडुलस की वैल्यू। अभी हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म r cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने √2, कॉस वैसे ही, थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने 3π/4 प्लस आयोटा वैसे ही, साइन वैसे ही, थीटा की वैल्यू, ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं है थीटा के साथ क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म होगी तो आपको ब्रैकेट डालना मैंडेटरी है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? Here let z equals to -1 माइनस आयोटा। सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस आयोटा का क्वेश्चन क्या है -1, इसका भी क्वेश्चन -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इवन नंबर होगा तो +1, ऑड नंबर होगा तो -1, तो क्या बन जाएगा 1 + 1 2, तो √2 is not a perfect square root of any number, so you have to write here √2। अब हम उसके बाद क्या निकालते हैं, r तो हमने निकाल दी, उसके बाद क्या निकालेंगे थीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। पहले अल्फा निकाल लो, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b/a, tan इनवर्स b/a, b की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं a = -1 और b = -1, a की वैल्यू भी -1 है और b की वैल्यू भी -1 है। यहाँ पे लिखते हैं -1/1 tan इनवर्स क्या बन जाएगा 1 tan इनवर्स, तो कब 45 डिग्री पे, सारे के सारे आंसर π/4 ही आ रहे हैं, है ना। चलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा = tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अल्फा की वैल्यू π/4। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें क्या देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। हम यहां पे लिखेंगे सिंस -1 माइनस आयोटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट पे, बोथ द साइंस है नेगेटिव, इट मींस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए देखते हैं, यहां देखिए बोथ द साइंस आर नेगेटिव, इट मींस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे थीटा जो होता है माइनस टाइम 180 माइनस अल्फा का इक्वल होता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मींस थीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम 180 माइनस अल्फा के इक्वल, अल्फा की वैल्यू π/4, 4π एलसीएम ले लेते हैं, 4π माइनस पाई -3π/4, ये निकल गई हमारे पास क्या थीटा की वैल्यू। अब रिक्वायर्ड, ये सारे के सारे सेम पार्ट्स हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू हमने निकाली है √2, cos वैसे ही, थीटा की वैल्यू -3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस, जब भी नेगेटिव होगा तो आपने ब्रैकेट डाल देनी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में -3। अब मैंने आपको फर्स्ट जब कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन चली थी और फर्स्ट पार्ट में करवाया था, वो भी हमारी वीडियोस में पढ़ा ही हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 जो भी होगा आप उसमें भी देखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट रहेगा कि कैसे हमारे पास अगर रियल पार्ट है तो इसको इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिक्स करके a + आयोटा b फॉर्म कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन, मान लो हमारे पास z क्या दिया उन्होंने -3, इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है, इट मींस इट इज ए रियल पार्ट। और अगर ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है इसमें, तो हम क्या लिखते हैं +0 आयोटा। ठीक है, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाइड 0 विद एनी नंबर द आंसर विल बी 0, तो -3 में 0 ऐड करेंगे द आंसर विल बी -3, और यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी क्या -3 और b की वैल्यू हो जाएगी क्या 0। तो r की वैल्यू क्या निकालेंगे a² + b², r की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 9, so 9 is the perfect square root of 3, so you have to write here 3, तो it means r की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या 3। अब r की वैल्यू तो मिल गई,
आफ्टर दैट हम क्या निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे हमें पता है, अभी हमने किया tan इनवर्स tan अल्फा, या लिखो, या अल्फा इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख सकते हो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। तो tan इनवर्स b की वैल्यू क्या है, 0 डिवाइडेड बाय -3। तो 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को tan में 0 डिग्री कब होता है, तो वो 0 पे ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan 0, ये और ये कैंसिल, ये क्या आ गया 0। क्यों कि अभी बताता हूं आपको, ये आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan में 0 डिग्री पे ही आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां पे 0 लिख दिया क्योंकि tan 0 डिग्री पे ही 0 आता है। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, और क्या आ गई अल्फा की वैल्यू, क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, r की वैल्यू भी निकाल दी और अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी। अब हम लिखेंगे यहां पे सिंस -3 प्लस 0 डॉट आयोटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट पे, लाइज इन एक नेगेटिव, x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, इट मींस इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 0 वाला जब भी नंबर लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में ही लेंगे। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट पे थीटा जो होता है 180 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू भी क्या बन गई, अल्फा। ठीक है, ये निकल गई हमारी आर की वैल्यू, ये निकल गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, सॉरी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू 3 कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। एक सेकेंड के लिए मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, पॉज करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल्स टू √3 प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, √3। b की वैल्यू जो भी आयोटा के साथ है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले मॉडुलस निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। तो a की वैल्यू का स्क्वायर जब √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 + 1 4, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये रही हमारी मॉडुलस की वैल्यू। अब हम पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू। नाउ अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन a की वैल्यू √3। अल्फा एज इट इज tan इनवर्स 1/√3 कब होती है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ही रहता है, बट नेगेटिव वैल्यू को चेंज कर देगा पॉजिटिव में। बट 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। मैंने आपको टेबल पे सिखाया था 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। और 30 को लिखते कैसे हैं, π/6। 30 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/6। तो अब हम यहां पे लिख देंगे tan π/6। tan and tan इनवर्स कैंसिल, इट मींस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/6। ये निकल गई अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि √3 प्लस आयोटा जो है किस क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दैट हम इसको बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो हम आर्गुमेंट की वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे सिंस √3 प्लस आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज बोथ द साइन आर पॉजिटिव। अगर दोनों साइन पॉजिटिव होंगे तो वो किस क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। क्यों एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मैंने आपको बताया था ये कि दोनों साइन जब भी पॉजिटिव होंगे इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइक करता है तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल, जो हमने निकाल के रखी है।
तो हम यहां पे लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू अल्फा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली, पाई बाय 6। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में जो हमें क्रिएट करनी थी इक्वेशन, तो वो क्या होगी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू क्या निकालिए 2, कॉस वैसे थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 प्लस आयोटा एज इट इज साइन पाई बाय 6। सो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ √3 प्लस आयोटा। One more question. This is the last question of your exercise 5.2. So question number 8. क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए z इक्वल्स टू आयोटा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि हमारे पास कभी भी रियल पार्ट मिसिंग हो, चाहे वो इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो, उसको कैसे लिखेंगे, जीरो करके। तो इसमें क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, तो रियल पार्ट की जगह हम क्या लिख लेंगे, 0। तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी हेयर a की वैल्यू 0 एंड द वैल्यू b इज द कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा, वो क्या आएगा 1, क्योंकि 1 इंटू आयोटा ही आयोटा होगा। सबसे पहले हम मॉडुलस की वैल्यू निकालेंगे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सो स्क्वायर 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 आल्सो। तो अब क्या निकालेंगे, नाउ अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स b की वैल्यू 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, वो भी मैंने आपको बताया था, वो नॉट डिफाइंड होता है, और tan नॉट डिफाइंड 90 डिग्री पे होता है, यहां पे देख लीजिए। ठीक है, 1 अपॉन 0 कब होता है, नॉट डिफाइंड कब होता है, 90 डिग्री को, और 90 डिग्री को लिखेंगे पाई बाय, 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में यहां पे लिख देंगे tan 90 डिग्री में, 90 डिग्री मींस पाई बाय 2, tan इनवर्स एंड tan कैंसिल, द आंसर इज पाई बाय 2। अब अल्फा की वैल्यू निकलने के बाद हम यहां पे लिखेंगे क्या, कि ये पोलर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करता है आयोटा। 0 जो होगा हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में लिया जाएगा, और आयोटा इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, सो अगेन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंस 0 प्लस आयोटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल। अभी बताया मैंने प्रीवियस पार्ट में भी, इसमें भी हमने यही किया था। देखो थीटा किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल, तो अल्फा की जो भी वैल्यू होगी, तो यहां पे भी अल्फा की वैल्यू क्या आई है, हमने अभी क्या निकाली, पाई बाय 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म के लिए लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, वो क्या होगी, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी 1, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाइड वन विद एनी नंबर दैट इज आल्सो इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2। ठीक है, तो ये रहे आपके फर्स्ट 8 क्वेश्चन, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।